लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाडली बहनों को बता दें आज तीसरी किश्त मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। रीवा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लाडली बहनों के खाते में आज 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वही बता दें 1,25,00,000 बहनों को ये राशि मिलेगी। कार्यक्रम में सभी वार्ड और पंचायतें वर्चुअली जुड़ेंगे। तो तस्वीरें सामने आई है, देख सकते हैं। फिलहाल आप रोड शो देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो कि रीवा पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी सामने आई है, देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अभिवादन कर रहे हैं। बता दें कि आज लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। 1,25,00,000 बहनों को राशि मिलेगी और कार्यक्रम में सभी वार्ड और पंचायतें वर्चुअली जुड़ेंगे। रोड शो की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं। लोगों में जोश और उत्साह है। कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद हैं। आज लाडली बहनों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। तकरीबन 1,25,00,000 बहनों को ये राशि मिलेगी। ये तस्वीरें हैं रीवा की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल रोड शो कर रहे हैं। देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पर आमजन और कार्यकर्ता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। रीवा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये तस्वीरें हैं रोड शो की। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोगों का साथ मिल रहा है यहां पर। तो रीवा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। बता दें कि 1,25,00,000 रुपए आज 1,25,00,000 बहनों को आज राशि मिलेगी और इस कार्यक्रम में सभी वार्ड और पंचायतें वर्चुअली जुड़ेंगे। तस्वीरें देखिए साफ तौर पर सामने दिख रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से हाथ मिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं लोगों का। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। तो रीवा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो यहां पर कर रहे हैं। रोड शो की ये तस्वीरें हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं आज 10 तारीख है और 10 तारीख के दिन ये साफ तौर पर आप जानते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक योजना है लाडली बहना योजना, और इस दिन 1,25,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपए आते हैं। रीवा में ये रोड शो हो रहा है। लाडली बहनों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सौगात दी है और इतने व्यापक लेवल पर पूरे भारत देश में देख लेंगे तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर सीधे 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की धनराशि उनके अकाउंट में आ रही है और ये तीसरी किस्त है। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते रहते हैं कई मौके पे कि मध्य प्रदेश की बहनें बेटियां उनके बहुत करीब हैं और उनके लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। हालांकि उनका ये टारगेट भी है कि आने वाले वर्षों में इस राशि को बढ़ाकर 3,000 तक किया जाए। अभी ये राशि 1,000 है, लेकिन ये लक्ष्य है कि इसे 3,000 किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये कमिटमेंट कर चुके हैं। तो इसी के लिए आज एक बड़ी रैली हो रही है विंध्य में। विंध्य के एपिसेंटर रीवा में ये रैली हो रही है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। विंध्य के कई कद्दावर नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। आज ये तीसरी किस्त है। आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहां पर कई जगह ऐसी होर्डिंग्स लगी है, 10 तारीख आ रही है।
यानी अब आप सोच रहे होंगे कि 10 तारीख आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ। उसमें लाडली बहनों की तस्वीरें होती, तो उसका मतलब यही हुआ कि 10 तारीख को जैसे आप लोगों के सैलरी अकाउंट में सैलरी आती होगी, उसी तरह से 1,25,00,000 महिलाओं के अकाउंट में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 1,000 रुपये आता है और इसकी तारीख तय है। आप किसी भी योजना में देख लेंगे, उठा के आप केंद्र सरकार की योजना उठा के देखेंगे, आप राज्य सरकार की योजना उठा के देखेंगे या किसी दूसरे राज्यों की योजनाओं को उठा के देखेंगे, ऐसा ये पहली मर्तबा है कि किसी एक डेट पर पैसा आता होगा। एक डेट पर कोई अकाउंट में आता है। जैसा कि मैंने बताया, रीवा में भी लाखों महिलाएं इससे लाभान्वित हैं और अगर विंध्य की बात करें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाता है, तकरीबन 13 लाख को पार कर जाता है और अब तो इसकी आयु सीमा में भी छूट दी गई है। तो बड़े स्तर पर लाडली बहना योजना का व्यापक विस्तार हो रहा है और उसी व्यापक विस्तार के तहत आप देख सकते हैं कि रीवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। लाडली बहनों को सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देने के लिए पहुंचे हैं। लाडली बहनों की तीसरी किस्त आज होगी, यानी उन्हें तीसरी किस्त प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको सूचित किया, बताया कि आप चाहे तो केंद्र सरकार की योजना को उठा लीजिए। नो डाउट बहुत सारे जो हमारे दर्शक होंगे वो किसी केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित होंगे या किसी दूसरे राज्य में भी आप देख लेंगे तो दूसरे राज्य में भी किसी न किसी योजनाओं से आप लाभान्वित होंगे। मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी एक डेट पर वो पैसा आता हो, किसी एक नियत डेट पर। जैसे आपकी जो प्राइवेट एम्प्लॉई हो या सरकारी कर्मचारी हो, उनके अकाउंट में एक तिथि होती है, मान लीजिए 30 तारीख, तो 30 तारीख को सैलरी आ जाती है। अगर आप प्राइवेट जगह पर काम करते हैं तो अलग अलग तारीखें होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं, 8 या 10 ऐसी तारीखें होती हैं, इस डेट पर सैलरी आती है। लेकिन किसी सरकारी योजना का लाभ एक डेट पर मिलना, ये अपने आप में पहली बार हुआ है। पहली बार है कि जब 10 तारीख को लाडली बहना के अकाउंट में 1,000 रुपए आ जाता है और इसीलिए मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऐसे पोस्टर्स लगे रहते हैं और लोगों में चर्चा होती है, महिलाओं में भी चर्चा होती है, क्या 10 तारीख आ रही है? तो 10 तारीख आ रही का अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय यही है कि 10 तारीख को लाडली बहना की किस्त आती है। तो आज कौन सी किस्त आ रही है? आज तीसरी किस्त आ रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। IBC 24 से बातचीत में उन्होंने कहा है कि हम आदिवासी स्वाभिमान बेचकर राजनीति नहीं करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से तीसरा बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल होंगे रघुराज धाकड़, PCC चीफ कमलनाथ दिलाएंगे सदस्यता। बिलासपुर में बदमाशों ने चोरी की पुलिस की गाड़ी, शहर में घूमने के बाद जूनी लाइन में गाड़ी छोड़कर हुए फरार। गाड़ी खड़ी कर चाय पी रहे थे पुलिसकर्मी। इंदौर में पब के बाहर युवकों ने मचाया उत्पात। मामूली बात पर दो पक्षों में जमकर चले लात और घूसे, पुलिस रही नदारद। सतना में शिक्षक ने की नाबालिग छात्र की पिटाई। बेरहमी से पिटाई का वीडियो भी आया सामने। माधवगढ़ शासकीय स्कूल का मामला। और खबर दोपहर की पहली जो खबर है वो जबलपुर से है। प्रधानमंत्री मोदी के सागर दौरे से पहले सियासत का दौर शुरू हो गया, यानी सियासत होनी शुरू हो गई है। कांग्रेस MLA लखन घनघोरिया का बीजेपी पर निशाना है। लखन घनघोरिया ने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया है। वोट की राजनीति साधने के लिए रविदास मंदिर बनवा रहे हैं। बीजेपी ने पहले कभी संत रविदास को नहीं माना। बच्चों को छोड़ बाप को गोद लेने वाली पार्टी है बीजेपी। ये लखन घनघोरिया का कहना है। बीजेपी कब किसको अपना पूर्वज बना ले ये भरोसा नहीं है। जिन नामों से चिढ़ती थी अब उन्हें शिरोधार्य कर रही है। बीजेपी ने विरोध करते करते अंबेडकर को भी अपना लिया। तो ये कांग्रेस के MLA का बयान है। कांग्रेस MLA लखन घनघोरिया
ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। वोट की राजनीति साधने के लिए रविदास का मंदिर बनवा रहे हैं। देखिए, एक लाइन ये कही, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी पहले संत रविदास को नहीं माना, बच्चों को छोड़ बाप को बीजेपी गोद ले रही है। तो बीजेपी नेता जितेंद्र जामदार का कांग्रेस पर पलटवार है। अब बीजेपी नेता का आ गया, कांग्रेस संत रविदास का नाम लेने की योग्य तक नहीं। देखिए, ये राजनीति है, नाम लेने की योग्य नहीं है। फायदा देखकर जनेऊ और टोपी पहन लेते हैं कांग्रेसी। कांग्रेस टोपी बदलने वाली पार्टी है। आपको ये जानकारी होगी कि 10 अगस्त है और 13 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। चूंकि जाहिर सी बात है कि आप सुनना चाहते होंगे कि असल में उन दोनों लोगों ने क्या कहा, सुनना भी चाहिए, तो चलिए सुनाते हैं आपको। बीजेपी कब किसको अपना ले, अपना पूर्वज बना ले, कोई भरोसा नहीं। पहले लोगों को गोद लेने का था तो बच्चों को लेते थे। भारतीय जनता पार्टी अब बाप को गोद लेती। बाकी इस वर्ग से सबसे ज्यादा चिढ़ किसी को है तो बीजेपी को, दलित वर्ग से। और यहाँ पर हम संत रविदास का मंदिर बना रहे हैं, जिन्होंने छाती को फाड़ करके सोने का जनेऊ दिखाया था। ये सूडो रिलीजियस लोग हैं, जहाँ इनको लगता है कि जनेऊ से कुछ फायदा हो सकता है, जनेऊ पहन लेते हैं। जहाँ लगता है टोपी से फायदा, वहाँ टोपी पहन लेते हैं। तो ये पार्टी ही टोपी बदलने वाली पार्टी है। तो ये तो हो गई दोनों प्रवक्ताओं की लाइन, उन्होंने अपनी बात रखी। और लाइव अब फोनो डिबेट कर लेते हैं। दो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मिथुन अहिरवार जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी, आप पर ये एलिगेशन लगाया है कांग्रेस के विधायक ने कि वोट के खातिर आप संत रविदास का मंदिर बनवा रहे हैं, बाकी आप तो पहले संत रविदास से चिढ़ते थे। ये कांग्रेस आप पर एलिगेशन लगा रही है। देखिए राहुल जी, मैं एक सबसे पहले आपसे कहूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को जितने भी राष्ट्रीय मानक हैं, केवल संत रविदास जी नहीं है, जितने भी राष्ट्रीय मानक हैं, जिन लोगों ने, चाहे संत कबीर हो, तुकाराम हो, मीरा हो, नानक हो, किसी का नाम लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने किसी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया। लखन घनघोरिया जी को कितनी जानकारी है मुझे नहीं मालूम है, परंतु मैं दोनों के विषय में बताना चाहता हूं आपको कि संत रविदास जी का मंदिर कोई यहाँ ही नहीं बन रहा है, वहां भी बन रहा है। जो शीर गोवर्धन है बनारस में, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकसभा क्षेत्र में है, और उसका निर्माण पूरा हो चुका है। और निर्माण किस स्तर पर है मैं बताता हूं कि वहां 50 करोड़ की लागत से तो 100 बिस्तर का अस्पताल बना है। अस्पताल के साथ लंगर के लिए स्थान बना है। बयान आ गया, चूंकि समय कम होता है। ब्रिज गोपाल लोया जी तो ये कह रहे हैं कि आप तो संत रविदास का नाम लेने तक के लायक नहीं है, चूंकि हम कोई सागर में ही थोड़ी कर रहे हैं। बनारस में आप देख लीजिए, दूसरी जगहों पर देख लीजिए, हॉस्पिटल भी हम निर्माण करा रहे हैं उनके नाम से। वो तो ये कह रहे हैं ब्रिज गोपाल लोया जी, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले संत रविदास जी का मंदिर बनाती है, और चुनाव के बाद उसको बुलडोजर चलवाती है। इनसे पूछिए कि दिल्ली के तुगलकाबाद में इन्होंने अगस्त 2019 में केंद्र का चुनाव जीतने के बाद 800 साल पुराना रविदास जी का मंदिर, संत रविदास जी का मंदिर, उस पर बुलडोजर चला के उसको गिरा क्यों दिया? पहला इनको इसका जवाब देना चाहिए। दूसरा, दलित समाज को लेकर के हमेशा भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। अभी दलित समाज के, अहिरवार समाज के उसी सागर में 10 लोगों को प्रधानमंत्री आवास इन्होंने जो दिए थे उस पर बुलडोजर चला के उनको गिरा दिया गया। अभी एक दलित समाज के व्यक्ति के मुंह पर छतरपुर में मल लगाने की घटना हुई, मुख्यमंत्री जी ने उसे हाथ लगाने लायक, उसका मुंह धोने लायक उसको नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी की गोपाल लोया जी, आप आज मंदिर बनवा रहे हैं, कल बुलडोजर चलवाने, क्या भरोसा? मिथुन अहिरवार जी को यकीन ही नहीं है। फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली में इनके ही छोटे भाई, जो इनकी बी टीम है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उनकी सरकार है, जिनका हाथ पकड़कर राहुल गांधी ऊंचा करके सेल्फी खिंचवा रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहूँ आपसे कि बार बार ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, इसका भी तो जिक्र कीजिए कि किस तरह से दलित, मध्य प्रदेश में ही की एक घटना बताता हूँ कि दलितों पर कुछ मुस्लिम युवाओं ने मल मुंह में ठूसने का काम किया था, उस पर कांग्रेस मौन है। ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। मैं एक बात और बताता हूँ, आज ही एक बाल्मीकि समाज का कितना बड़ा प्रकरण आया है, आपको मालूम होगा।
छोटा दोनों की बात, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं मिथुन जी, ये बीजेपी कह रही है। पहले सिलेक्टिव तो वो लोग करते हैं जो अपराधियों का धर्म बताते हैं। ब्रजगोपाल लोया जी को बधाई हो, आज ही अभी आप जाति बता रहे थे मिथुन जी, कह रहे थे भूल गए शायद आप। किसकी नहीं मिथुन जी, आप जाति बता रहे थे। किसकी जाति? अपराधी की जाति अगर बताएंगे तो अपराधी का धर्म भी बताइए, और नहीं तो अपराधी को अपराधी रखिए। मैंने किस अपराधी नहीं, अगर सर समय कम है, वरना मैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश की तरह आप लोगों से 20 मिनट बात करता। बहुत शुक्रिया मिथुन अहिरवार जी, और ब्रजगोपाल लोया जी आपका भी बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये लाइव तस्वीरें आ गई हैं। अब चूंकि ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं इसलिए हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया इस वक्त रीवा में हैं, और रीवा में क्यों है ये भी जानना चाहिए, क्योंकि लाडली बहनों की आज तीसरी किस्त आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये राशि ट्रांसफर करेंगे। रीवा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 1,000 रुपए, 1,25,00,000 बहनों को ये राशि मिलेगी। कार्यक्रम में सभी वार्ड पंचायतें वर्चुअली सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ जुड़ेंगे सभी ये लोग। रीवा में लाडली बहना का सम्मेलन है, जैसा कि मैंने इसके पहले भी आप लोगों को सूचित किया और बताया। देखिए जो फैक्ट है वो तो आपके सामने जानकारी साझा करनी पड़ेगी। फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य हो गया है, केंद्र को भी आप ले लीजिए या दूसरे राज्यों को भी ले लीजिए, जहां पर एक तिथि पर यानी एक ही दिन किसी सरकारी योजना की किस्त का पैसा जारी होता है। और वो भी ध्यान दीजिएगा, वो लाभ का दायरा करोड़ों में हो, तब ये मैं बात कर रहा हूँ जब उसके दायरे में करोड़ों लोग आते हों। तो ये पहली तारीख है, पहली कोई योजना है जिसमें करोड़ों लोगों को सीधा लाभ पहुंच रहा हो, और किसी एक तिथि पर ऐसा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। और यही वजह है कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में है, रीवा में है, जो सफ़ेद टाइगरों का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद है और अपनी लाडली बहनों से मिलने के लिए आए हैं। उनके साथ इस रथ में कुछ विंध्य के नेता हैं, बड़े नेता हैं, रीवा के बड़े नेता हैं, वो आए हैं। और आज तीसरी किस्त आ रही है, यानी आज जो है तीसरी किस्त आने वाली है लाडली बहनों के खाते में, 1,000 रुपये। और आज ही आप देखेंगे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक कमिटमेंट किया है, कई जगहों पर ये कमिटमेंट किया है कि आने वाले वक्त में इस 1,000 की राशि को हम 3,000 बढ़ाएंगे। ये उन्होंने कमिटमेंट ऐसा किया है। हालांकि अभी ये तीसरी किस्त है और इस तीसरी किस्त में 1,25,00,000 से ज़्यादा महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। लगातार 3 बार से उनके अकाउंट में ये सैलरी आ रही है। ये सैलरी क्या मतलब, सैलरी में इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, आमतौर पर किसी एक तिथि के दिन सैलरी ही लोगों की आती है। हालांकि ये तो राज्य सरकार की योजना है जिससे महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं रीवा की। रीवा में रोड शो हो रहा है, भव्य रोड शो हो रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान बहनों को सौगात देने के लिए आए हैं। मैंने एक बार फिर से कहा और उसको दोहरा देता हूँ कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर करोड़ से ज़्यादा यानी करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और किसी एक तिथि पर पैसा आ रहा है, सरकार की योजना से वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। लोग सीएम शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन कर रहे हैं, रिवर्ट में वो भी उन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आज लाडली बहनों को तीसरी किस्त मिलेगी। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को अपडेट देना चाहूँगा, आज ये तीसरी किस्त होगी जो लाडली बहनों के खाते में आएगी। इससे तकरीबन आप ये जानिए कि 1,25,00,000 महिलाएं सीधे लाभान्वित होती हैं।
और अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा की धरती पर है। आज लाडली बहना की तीसरी किस्त आने वाली है और इसी मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में मौजूद हैं। लाखों महिलाएं इस योजना से रीवा में लाभान्वित हैं। और यही वजह है कि आज सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं, तीसरी किस्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में है। यहां कॉलेज चौराहे से अस्पताल चौराहे तक जन दर्शन रोड शो कर रहे हैं। इसका नाम जन दर्शन दिया गया है, जो शिवराज सिंह चौहान अभी निकले हुए हैं, यानी जनता का दर्शन करना, इसका अभिप्राय ये है। SAF मैदान पर राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में ये शामिल होंगे, यानी आखिर में इनका पड़ाव SAF मैदान में होगा। महिलाओं के बैंक खातों में तीसरी किस्त का पैसा सिंगल क्लिक से जारी करेंगे। आप ये बात जानते हैं कि 1,25,00,000 महिलाएं इसकी लाभान्वित हैं। बहनों के अकाउंट में 1209 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे।